इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी हसीब हमजा के लापता होने के केस में आईजी पेश। अदालत का शहरी को 10 बजे तक पेश होने का हुक्म। हसीब हमजा की गुमशुदगी पर FIR दर्ज की जा चुकी है। आईजी इस्लामाबाद का मौक़िफ़ लापता अफराद से मुतल्लिक पहले एक फैसला मौजूद है। फैसले में करार दिया था कि आईजी और मुतालिका अफसरान जिम्मेदार होंगे। ये अदालत अब इस फैसले के मुताबिक ही जाएगी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ के मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने और मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई। तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफा दे चुके हैं। स्पीकर आजा परवेज अशरफ की मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी तय करदा उसूलों की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त का मतन। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, इमरान खान का हकीकी मसला ज़ाती अना, इक़्तिदार की हवस और करप्शन है। इमरान खान हकीकी आज़ादी नहीं बल्कि अपनी करप्शन से NRO चाहते हैं। इमरान खान का मकसद इलेक्शन नहीं, अपने मुकदमात खत्म करवाना है। इमरान खान धौंस धमकी गाली से NRO मांग रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर का कसूर 8 साल से ज़ेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाना है। ये जिन के खिलाफ बयान देते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। की FIR एक ही किस्म की है। इस RM का भी फ़र्क नहीं है। और मैं तो मदीना शरीफ था ही नहीं उस वक्त। और जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने ये केस निकाल लिया और अतर मिनुल्लाह साहब ने बड़ा हस्बे मामूल एक फ़ैसला दिया है कि इनको तंग न किया जाए, रिपोर्ट दी जाए कहाँ का है। अब मैं एक दिन फैसलाबाद जाऊँ, एक दिन अटक जाऊँ, एक दिन लाहौर जाऊँ, एक दिन कोसार थाने जाऊँ। सो ये तो फिर सारा महीना इसी काम में लगा रहेगा। लेकिन आज एक पहले भी अच्छा फैसला दिया उन्होंने, लेकिन पुलिस तक मेरे ख्याल पहुंचते देर लगे। मामूली सा मासूम सा उसका सवाल है इंतखाबात करा। इमरान खान एक मामूली और मासूमाना सा मुतालबा कर रहे हैं कि इंतखाबात करवा दें। तमाम केसेस की FIR एक ही किस्म की है। मैंने तो खाना काबा के वक्त मदीना शरीफ में मौजूद ही नहीं था। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि चीफ जस्टिस ने हस्बे मामूल एक अच्छा फैसला कर दिया था कि हमें तंग ना किया जाए। अदालत ने रिपोर्ट मांग ली कि केस कहां कहां दर्ज है। इलेक्शन से भागने वाले भगोड़े इक़्तिदार से चिमटे रहने के बहाने ढूंढ रहे हैं। हुकूमती दबाव पर इलेक्शन कमीशन नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के फंडिंग केसेस पर फैसला नहीं दे रहा। मशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा का ट्वीट, बोले कि PDM मुआशी इस्तेहकाम के खात्मे के बजाय अपनी चोरी बचाने और मईशत डुबोने के मिशन पर है। शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात में मिलकर काम करने को कहा तो इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दिया। इमरान खान ने मुस्तकबिल का रास्ता बताना है। आर्मी चीफ का फैसला आने वाली हुकूमत तक मुअख्खिर किया जा सकता है। ये फैसला एक मफरूर मुजरिम पर नहीं छोड़ा जा सकता। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट, बोले ये फैसला एक मुहिब्बे वतन लीडर ही कर सकता है। इलेक्शन ही मुल्क को मुस्तहकिम करने का वाहिद रास्ता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सऊदी अरब वाक़े केस में शेख रशीद, फवाद चौधरी, असद कैसर समेत दीगर की उबूरी जमानत में 23 सितंबर तक तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने केस की समाअत की। अदालत की एक हफ्ते में विफाक की रिपोर्ट डिप्टी अटॉर्नी जनरल को जमा करवाने की हिदायत। वो काम ना करें जो माजी में होता रहा। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं। पूरे मुल्क में कितने मुकदमात हैं, इस रिकॉर्ड से मुतल्लिक आगाह करें। अदालत के रिमार्क्स। काफ लीग के नए सरबराह के इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए वापस लेने की बिना पर मुस्तरद कर दी।
इलेक्शन कमीशन को फैसला करने के लिए वक्त का पाबंद नहीं बनाया जा सकता। इस तरह की बेबुनियाद और झूठी दरख्वास्तें दायर करने की इजाजत नहीं देंगे। कल को हम पर भी फैसला करने की पाबंदी आयद कर दी जाएगी, अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे के अखराज के लिए मोना सिलाही की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी करने के लिए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस असजद जावेद घराल ने मोना सिलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। FIA ने बदनीयती पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया, किसी किस्म का कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अदालत मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे, दरख्वास्त में इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विस के 10 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी गई। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी। कम बिजली पर चलने वाले पंखों के मयार में 30 जून 2023 तक तौसीक करने की भी मंजूरी दी गई। बलोचिस्तान के आखिरी शहरा को भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। M8 पर रतू डेरो और खजदार के दरमियान लैंडस्लाइडिंग हटा दी गई। दादू ग्रिड स्टेशन की हिफाजत के लिए सिविल मिलिट्री इक़दाम लायक तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। बोले कि दादू ग्रिड स्टेशन की हिफाजत के लिए 36 घंटे में 3 किलोमीटर बंधा है। NHA की टीम को शाबाश देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में सड़कों और बिजली की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहाली के कामों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। गवादर और रतू डेरो मोटरवे M8 के ऑपरेशनल सेक्टर्स ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिए गए। M8 वांगो हिल्स के मकाम से लैंडस्लाइडिंग हटाकर क्लियर कर दिया गया। तेमरगरा बाजोट ट्रांसमिशन लाइन को भी बहाल कर दिया गया है। रेलवे को रोजाना 15-16 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जब आफत आती है तो शिकस्त तस्लीम नहीं करते, डटकर मुकाबला करते हैं। कोशिश है कि किसी तरह से पानी रेलवे ट्रैक से हट जाए। असल नुकसानात का अंदाजा तब होगा जब सैलाब का पानी उतरेगा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रेनों की बहाली में चंद हफ्ते लग सकते हैं। अगर रियासत का रवैया सबके साथ एक नहीं होता तो सवाल उठेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सूबे में मुतासरीन के लिए 1716 रिलीफ कैंप्स का काम कर रही हैं। इन कैंप्स में 5,29,000 से ज़ायद मुतासरीन को मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरीन को कैंप्स में खाना, पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। मुतासरीन में अब तक 1,87,000 से ज़ायद टेंट्स तकसीम किए जा चुके हैं। मुखीर हजरात इमदादी सामान की तकसीम के लिए PDM से राब्ता करें। सिंध हमारी सरजमीन है, सब यहाँ के बासी हैं। सूबे में सैलाब से बहुत मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। कुछ लोग भी कहीं हमारे तमाम MPAs इलाके में मौजूद है। मुश्किल की इस घड़ी में आवाम के साथ खड़े हैं। वजीर सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि डेंगू से बचाव के लिए भी स्प्रे मुहिम जारी है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। पैचअप से मुतालिक 11 में से 10 निकाब पर पाकिस्तान के इक़दामात कम मुअस्सर करार।
पाकिस्तान ने सिर्फ एक नुक्ते पर दरमियाने दर्जे के मौसर इक़दाम किए। इस नुक्ते के तहत पाकिस्तान मुनासिब मालूमात, मालियाती इंटेलिजेंस और शवाहिद पर आलमी सतह पर ताउन करता है। नुक्ते के तहत पाकिस्तान मुजरिमों और इनके असासों के खिलाफ कार्रवाई में सहूलियात भी फराहम करता है। दर्जाबंदी का ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए बुलाए गए इजलास से कोई ताल्लुक नहीं है। महंगाई के सताए बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹4.34 फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी, बिजली सार्फिन पर एक माह के लिए 59 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियाँ सितंबर के बिलों में की जाएंगी। इतलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन माह सिवाय लाइफलाइन सार्फिन पर होगा। नेपरा के मुताबिक CPPA ने बिजली ₹4.69 यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी।